नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार सरकार ने बिहार के गरीबों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। कहा गया है कि बिहार के सभी गरीबों को आवास मिलेगा, उनको घर मिलेगा और साथ ही सरकारी स्कूलों की स्थिति ठीक होगी। तो इधर अग्निपथ योजना को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि आज बिहार में फिर से कांग्रेस वाले बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में इस बार फिर से बवाल हो सकता है और सरकार भी समझ रही है कि फिर से बिहार में उपद्रव हो सकता है और इसे रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। और साथ ही कहा गया है यदि कोई भी उपद्रवी पकड़े गए तो उसे सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। उसे सरकारी नौकरी क्या, कोई प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो इधर बिहार में बीजेपी और जदयू के बीच फिर से भयानक लड़ाई हो गई है। इनका गठबंधन टूटने के कगार पर है। बीजेपी ने गठबंधन तोड़ने की चुनौती दे दिए हैं। तो आज की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अग्निपथ योजना को लेकर इस बार कांग्रेस विरोध कर रही है। बिहार के साथ पूरे देश में कांग्रेस ने ऐलान किया है कि हम अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। और पिछली बार जिस तरह से ट्रेनों को जलाया गया था, स्टेशनों को जलाया गया था, बिहार के साथ देश के कई अन्य राज्यों को आग लगाने की कोशिश की गई थी, तो इन सब को लेकर बिहार सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। कहना है कि अग्निपथ योजना के विरोध में हो सकता है पटना में उपद्रव। आईबी ने जारी कर दिया है अलर्ट। और पिछली बार भी युवा और छात्र शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बाहर से राजनीतिक गुंडे घुस आए। बीजेपी ने तो यहां तक कह दिया है कि इस आंदोलन में बाहर से आतंकवादी घुस आए थे, आतंकवादियों का हाथ था इस तरह से ट्रेनों को और देश की संपत्ति को जलाने में। यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि बीजेपी नेता ने किसी भी छात्र या युवा को आतंकवादी नहीं कहा है, बल्कि बाहर से जो लोग चेहरे पर कपड़ा बांध कर आए थे ना ट्रेनों को जलाने के लिए, उन लोगों के लिए यह सब प्रयोग हुआ है। और इस बार बिहार के पटना के साथ अन्य सभी जिलों के पुलिस पूरी तरह से तैयार है इस विरोध प्रदर्शन में। यदि इस बार कोई भी अफरा तफरी की गई, यदि देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का यदि प्रयास भी किया गया, तो किसी को भी सरकार इस बार नहीं छोड़ने वाली है। और इधर कांग्रेस ने अग्निपथ योजना के विरोध में 27 जून से प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिए हैं। हाँ, प्रदर्शन करना कोई गलत बात नहीं है। आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कीजिए, प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन यदि इस बार ट्रेनों को जलाने की कोशिश की गई, कोई भी यदि गलत काम करने का कोशिश किया गया, तो बिहार सरकार पूरी तरह से तैयार है इन अफरा तफरी मचाने वाले, इन उत्पाद मचाने वालों को रोकने के लिए। बिहार के सरकारी स्कूलों की हालात काफी खराब है, ये सभी जानते हैं। और कुछ दिन पहले ही एक 11 साल के बच्चे सोनू कुमार ने बिहार के सरकारी स्कूलों की पोल खोलकर रख दी थी। और इस बार मानसून सत्र में बिहार को बड़ी सौगात मिली है। अब बच्चों की पढ़ाई व गरीबों के घर पर खर्च होंगे 11,196 करोड़ रुपए। बिहार सरकार ने ऐलान कर दिया है कि बिहार बनाएगा गरीबों के लिए सबसे अधिक आवास। मोदी सरकार ने बड़ा लक्ष्य दे दिया है। और इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी ऐलान कर दिए हैं कि बिहार में सभी जरूरतमंद लोगों को आवास मिलना चाहिए, सभी को घर मिलना चाहिए, कोई भी ना छूटे। और साथ ही बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार ने इस बार कसम खा ली है। अब देखिए, मेन मुद्दे की बात करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि बिहार में सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए या लोगों को आवास देने के लिए पैसे जारी होते हैं। खैर, आवास तो किसी तरह से मिल ही जाता है, लेकिन बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं हो पाती है। और लगातार कई रिपोर्ट में बिहार में सरकारी स्कूलों की स्थिति के बारे में बताया गया है। हाल ही में एक रिपोर्ट में बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति सबसे खराब बता दी गई। यानी बिहार में भ्रष्टाचार इतना है, बिहार में भ्रष्ट नेता अफसर लोग मिलकर सरकारी स्कूलों को जो बनने के लिए पैसे जारी होते हैं, वे ये लोगों के जेब में चले जाते हैं।
तो आखिर कहां से विकास होगा? देखिए, बिहार के सरकारी स्कूलों में अगर आप देखेंगे जमीनी हकीकत तो वहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन नियम के अनुसार बिहार के सरकारी स्कूलों में भी आईएएस आईपीएस के बच्चे पढ़ना चाहिए, नेताओं के अफसरों के बच्चे पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। खैर, इस बार बजट में एक बड़ा राशि जारी किया गया है। उम्मीद है कि इस बार सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधरेगी। बिहार में जदयू और बीजेपी में भयंकर लड़ाई हो गई है। कहा जा रहा है कि ये गठबंधन अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है और अब तो जदयू के विधायक ने बड़ा दावा कर दिया है। कहा है कि बिहार में बीजेपी का कोई भी मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है। यदि दम है तो बीजेपी वाले अकेले चुनाव लड़कर देख ले, वे कभी भी नहीं जीत पाएंगे। बिहार में सिर्फ नीतीश कुमार है। देखिए, इसके कुछ दिन पहले ही बीजेपी नेता का बड़ा बयान आया था कि यदि जदयू वाले चाहे तो वे अपना अलग रास्ता देख सकते हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले ही बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर भारी बवाल हुआ था। बिहार के कई चीजों को जलाकर राख कर दिया, रेल जला दिए गए, स्टेशन जला दिए गए। तो बीजेपी ने इन सब का जिम्मेदार नीतीश कुमार की पार्टी को ठहरा दिया था। बीजेपी नेता का कहना था कि नीतीश कुमार की पार्टी के कारण 2 दिन तक जलता रहा बिहार। उसके बाद जदयू ने भी बीजेपी को लेकर कई ऐसे बड़े बयान दिए थे और मीडिया ने जब बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू से पूछा कि क्या एनडीए गठबंधन में टूट होने वाली है, तो इस पर इन्होंने कहा कि कोई बहाना बनाकर यदि आगे निकलना चाहता है तो यहां कोई उनका पैर पकड़कर नहीं रखा हुआ है। यदि कोई हमसे अलग होना चाहता है तो वो अपना अलग रास्ता देख सकता है। यदि जदयू वाले अलग होना चाहते हैं तो अलग हो सकते हैं। और अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की तरफ से जदयू नेता ने बड़ा बयान दिया है कि बीजेपी वाले चाहे तो अकेले चुनाव लड़के देख ले। इन्होंने कहा कि बीजेपी में सीएम को लेकर कोई भी चेहरा नहीं है, यहां सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। जदयू का कोई भी विधायक बिकाऊ नहीं है। इन्होंने कहा कि ये महाराष्ट्र नहीं बिहार है, हम खूंटा गाड़ कर विधायक हैं, कोई हमें उखाड़ नहीं सकता है। भाजपा में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मुख्यमंत्री बन सके, बिहार में सिर्फ नीतीश कुमार ही है। कुछ दिनों तक भले ही बिहार में मानसून कमजोर पड़ गया था, लेकिन इसी बीच अब बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के सभी 38 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। कई जिलों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी बिहार के कई जिलों में तेज वज्रपात के साथ आंधी तूफान की भी बात कही गई है। चाहे उत्तर बिहार हो या दक्षिण बिहार, भारी बारिश के साथ गरज तड़क की चेतावनी दे दी गई। और खास करके मौसम विभाग ने बिहार के इन 4 जिलों को विशेष रूप से सावधान किया है। ये जिले हैं बिहार के अररिया, सुपौल, मधुबनी और किशनगंज। यहाँ भारी से भारी बारिश हो सकती है। और इतना ही नहीं, मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में अगले 4 दिनों तक जबरदस्त आंधी पानी के साथ ठनका गिरने की आशंका है। और वैसे तो मौसम विभाग ने बिहार के सभी जिलों में बारिश होने को लेकर चेतावनी जारी की है, लेकिन बिहार के ये जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। और ये जिले हैं बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, गोपालगंज, सुपौल, सारण, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, जमुई और बांका। उसके साथ ही पटना में भी तेज बारिश हो सकती है, अतः जरा सावधान रहें। अग्निपथ योजना का आज 27 जून को पूरे देश में फिर से भारी विरोध किया जा रहा है। और अग्निपथ के विरोध में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा है कि 1 रैंक 1 पेंशन की बात कहकर मोदी सरकार ने नो रैंक नो पेंशन ओनली टेंशन कर दिया है। देखिए, कांग्रेस 27 जून को अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में दिन के 10 बजे से सत्याग्रह कर रही है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा है कि अग्निपथ योजना को सरकार जल्द से जल्द वापस ले। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना के विरोध कर रहे युवाओं से एक बार भी शांति की अपील भी नहीं की।
और सेनाध्यक्षकों की ओर से बात रखी गई और फायदे गिनाए गए। लेकिन सेना के कई भूतपूर्व अफसरों जिन्हें कई मेडल मिले हैं, उन्होंने भी बताया है कि अग्निपथ योजना सेना और युवाओं दोनों के लिए किस तरह से हानिकारक है। कांग्रेस ने कहा है कि वन रैंक वन पेंशन की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज नो रैंक नो पेंशन ओनली टेंशन कर दिया है। जो युवा देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके सपनों को कुचलकर फायदा गिनाया जा रहा है। भरी जवानी में रिटायरमेंट होने के फायदे आज गिनाए जा रहे हैं। कन्हैया कुमार ने कहा कि रक्षा बजट को कम करने के लिए सेना में ठेका व्यवस्था के रूप में अग्निपथ योजना ला रही है ये सरकार। इन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के साथ विश्वासघात है। इस स्कीम के माध्यम से सर्वोच्च बलिदान की भावना को कुचला जाएगा। वाह, ये हुई ना बात। बिहार के बीजेपी के नेता के क्या मस्त वाला बड़ा बयान आया है, जरा सुनिए। एक तरफ जहां अग्निपथ योजना के विरोध में देश में अफरा तफरी का माहौल है, बिहार में तो और भी स्थिति खराब है। कई ट्रेनों को जला दिया गया है, कई जगह पर पटरियां उखाड़ दी गई है, तो कई रेलवे स्टेशन को जला दिया गया। और अब बीजेपी विधायक ने दावा किया है कि हमने भी सरकार के फैसले का विरोध करते हुए उखाड़ दी थी रेलवे की ट्रैक। अब इस बीजेपी नेता के बयान को आप चौंकाने वाला बयान कहिए या विवादित बयान कहिए, मतलब कुछ भी बोल देते हैं ये लोग। हाजीपुर से बीजेपी के विधायक ने दावा किया है कि उन्होंने कई साल पहले सरकार के फैसले का विरोध करते हुए लगभग 3 मीटर लंबी रेलवे ट्रैक ही उखाड़ दी थी। और ऐसा उन्होंने अपने नेता नित्यानंद राय के कहने पर किया था। नित्यानंद राय के कहने पर 3 मीटर तक रेलवे लाइन को ही इन्होंने उखाड़ दिया था। चलिए खैर, बयान ठीक है, लेकिन ये बयान जब देश में और खास करके बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर माहौल गर्म है, खास करके रेलवे को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और उस गर्म माहौल के बीच आखिर ऐसा बयान देने का क्या मतलब है। बीजेपी विधायक ने कहा कि साल 1998-99 में एनडीए की सरकार थी और वाजपेयी जी उसका नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन जब ममता बनर्जी रेल मंत्री बनी तो इस कार्यालय को कोलकाता ले जा रही थी। और सरकार अपनी जगह है, लेकिन क्षेत्र अपनी जगह। हम लोगों ने नित्यानंद राय के कहने पर 3 किलोमीटर तक रेलवे लाइन को उखाड़ दिया। इन्होंने कहा कि जॉब बात हक और अधिकार की हो। बिहार को और एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। बिहार के शहरों के साथ अब गांवों में भी सड़कें चकाचक होने वाली है। बिहार में 280 ग्रामीण सड़क और 84 पुलों को केंद्र से मंजूरी मिल गई है। 1600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्र सरकार ने अभी बिहार के ग्रामीण इलाकों के लिए 2172 किलोमीटर सड़कों के निर्माण को मंजूरी दे दी है, और वहीं कुछ दिन पहले ही 1300 किलोमीटर के सड़क निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है। और अब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अब नए तकनीक से ग्रामीण सड़कों की निर्माण किया जाएगा, जिससे ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता और भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन साहब, ये बिहार है। बिहार में भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अफसर और भ्रष्ट इंजीनियर मिलकर जो सड़कों का निर्माण करा देते हैं ना, वो सड़कें नहीं स्विमिंग पूल बन जाता है। ये बिहार के मधुबनी में NH 227 की सड़कों का हाल देखिए। जब बिहार में नेशनल हाईवे का भ्रष्टाचार कर करके ये हाल बना दिया जाता है, तो सोचिए ग्रामीण इलाकों का कितने खराब हालात बना देंगे ये भ्रष्ट नेता, अफसर और इंजीनियर मिलके। और वैसे भी देखा जा रहा है कि बिहार में जो सड़कें बनती है, तो अगले बजट में फिर से पास होने से पहले ही सड़कें जर्जर हो जाती है। 1 साल 2 साल के अंदर ही सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे निकलने लगते हैं। लगभग 1-2 साल में ही सड़कें रिपेयरिंग में चला जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि नेता लोग या फिर सरकार के लोग नहीं जानते होंगे, 7 सालों से ये सड़क जर्जर पड़ी हुई थी। लेकिन जब मीडिया में खबर आई, उसके बाद सरकार की नींद खुली है। और अब बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी बड़ी योजना को मंजूरी मिली है। यदि भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो बिहार के ग्रामीण इलाकों की सड़कों का कायाकल्प बदल सकता है।
सड़कें बनाने से पहले जो बिहार के भ्रष्ट इंजीनियर, अफसर और नेता लोग हैं जो लगातार खराब काम करते हैं, पहले उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यदि बिहार को बचाना है तो सबसे पहले भ्रष्ट नेता और अफसरों से बचाना होगा। अग्निपथ योजना को लेकर तेजस्वी यादव ने दिल की बात बोली और कहा कि 40 सांसदों को बिहार के युवाओं की फिक्र ही नहीं है। तेजस्वी यादव का कहना है कि इस सरकार के लोगों को महान जनता के बारे में एक जरा भी फिक्र नहीं है। इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, अफसरशाही, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी एवं बदहाल शिक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था से बिहार वासी क्या कम परेशान थे कि सरकार के घटक दल, मंत्री और नेता प्रतिदिन आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं और इनकी लड़ाई से बिहार वालों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार का सरकारी नौकरियां समाप्त करना ही एकमात्र उद्देश्य है। डबल इंजन सरकार 19 लाख नौकरियों का वादा करके आज युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि गरीब माँ बाप किसी तरह से अपने बाल बच्चों को पढ़ाते हैं और ये सरकार सिर्फ 4 सालों के लिए नौकरी देकर फिर से उन्हें बेरोजगार ही बना देगी। और इससे भी बड़ी दुख की बात तो ये है कि बिहार के करोड़ों युवा जिस अनदेखी और सामाजिक असुरक्षा से भरे अग्निपथ एवं बेरोजगारी का विरोध कर रहे हैं, उसका भाजपा के नेता उपहास उड़ा रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर लगभग बवाल थम सा गया था, लेकिन कांग्रेस ने फिर से आग में तेल डालने का काम कर दिया। कांग्रेस फिर से मोदी सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना का भारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इधर कन्हैया कुमार ने कहा है कि अग्निपथ योजना युवाओं के साथ विश्वासघात है, इसे फौरन वापस ले सरकार। साथ ही कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का कहना है कि विपिन रावत जो सेना के अधिकारी थे, उन्होंने भी एक बार जिक्र किया था कि सेना की नौकरी का जो समय है उसे बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस सेना को अपनी नौकरी की चिंता होगी वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। और अब केंद्र सरकार 4 साल के लिए नौकरी दे रही है, जो बिल्कुल ही गलत है। युवाओं के भविष्य के साथ वर्तमान सरकार खिलवाड़ कर रही है और जो कांग्रेस होने नहीं देगी। देश भर में कांग्रेस इस योजना का लगातार विरोध कर रही है और आगे भी करती रहेगी। तब तक विरोध जारी रहेगा जब तक अग्निपथ योजना को सरकार वापस नहीं लेती है।